तो गाइस आज मैं जा रही हूँ हिंदी पढ़ने इन लोगों की क्लास में। वो नीचे ही रखा रहता ना, मुझे नीचे ही रखा रहता, ऊपर नहीं रख सकते। मैं कह रही जैसे गोद में लेते हैं। उसके अगले टाइम तो आप सोई नहीं होगी फिर बस में ना। सोई मैं जगी जगी आती थी। बताइए हद हो गई है। इन्हें ना बोर्ड निकाली जीमेल आईडी इधर तो बना लाइटिंग इधर तो आ रही है। सही बात है, मेरा गिलो आ रहा मेरा का तो बना है। है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरी कोई क्लास नहीं है पूरा दिन, पता नहीं मैं क्यों आई हूँ। फैशन के ऊपर ये बाबे तेरा कैमरा तभी क्यों खुलता है जब मेरा कैमरा खुलता है? कैमरे पहले साफ करा बस इतना फर्क है कि आपके कैमरे में लोग साफ सुथरे आ रहे होते हैं, अच्छे दिख रहे होते हैं, लेकिन इनके कैमरे में ब्लर आ रहे होते हैं और ब्लैक दिख रहे होते हैं। अरे मैं अपना फोन दे नहीं सकता क्योंकि गरीब ही है हम तो हैं ही ब्लैक पीपल। सावले लोग। मैं बस इतनी जला घमंड है इसका। इतनी सी थोड़ा सा पार्ट बता नहीं दो। बस कभी घमंड नहीं किया। गवर्नमेंट तो हम हमने गोरे नहीं है ना, इस बात का भी घमंड है। आप तो बोल रहे हो। नहीं सिमिलर, देख रहे हो ना, फर्क नहीं दिखेगा। अरे वो मेरा कैमरा ना मैंने पटा रखा है क्योंकि मेरे को सबसे सुंदर दिखा है। अच्छा ले आ जाओ। देख तू मेरे से कम गोरा लग रहा है बल्कि इसमें चमक देख देख ले, ले तब देख तू मेरे चमक से देख ज्यादा- ले दीदी देख लो चमक। तो मेरा देख ले। चाहता है क्या? चलिए नहीं ग्लो तो ऐसे तो दीदी भी कर रही है। देखो वो हंस रही थी कुछ को छोड़ के। एक लड़की हंस रही थी। तू तो बिल्कुल ऐसा लगता है घी लगा के आता है मुंह पे। हैं? घी लगा के आता है ना तू, ना मलाई लगा के आता कुछ भी ना लगा था मैं है। बिल्कुल। लगता नहीं है इसका मुंह पे ऐसा। हरियाणा के लोग ऐसे ही होते हैं ना, हम घी अंदर खाते हैं घी लगाते अंदर हैं। खाते हैं खाते तो हैं पेट में दांत ला घी रखे खा लेते हैं ना, इसीलिए तो इतनी चमक अपने आप आ जाती है चेहरे पे। खाली ठंडे पानी से मुंह धो बस सुबह सुबह और शाम में मुंह धो। सामने ना सो जाओ बस। मेरा हाथ दुख गया इसलिए अभी सही कर। फिर इस फ्रंट कैमरे तो बनाएगा मैं ऐसे ऐसे फ्रंट तो तो गाइस आज मैं जा रही हूँ हिंदी पढ़ने इन लोगों की क्लास में। यानी पढ़ लोगे गाइस ये हिंदी के पेपर में फेल होगी आपको पता है। मैं टॉपर थी हिंदी में। गाइस ये fail मैं ऑलराउंडर हूँ, ठीक है। अकेडमिक में मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना दीदी? बिल्कुल ये हिंदी की टॉपर है। और ये बाबे द ब्लॉगर। कुलदीप को छेड़ा था वो वाला तो अरे वही तो डालने वाली थी मैं सोची थी। हाँ मैं तो सोची थी इंट्रोडक्शन में वही डालूं। मैं मम्मी को दिखाया, मम्मी ने बोला एक कमेंट है। यहाँ में एंट्री करनी है, पता नहीं क्यों, जैसे कि हम स्टूडेंट ही नहीं है। हमारा आई कार्ड किसी काम का नहीं है दीदी वैसे। हाँ गाइस इस पे हमें डिस्काउंट तक नहीं मिलता किसी चीज पे। किसी चीज़ का भी स्पॉटिफाई प्रीमियम भी नहीं मिल पा रहा है। गाइस एप्पल के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। वही स्टूडेंट आईडी से एप्पल के प्रोडक्ट तो नहीं मिलता है। हाँ हाँ, मिलता है। चलो भाई आज इन लोगों ने मुझे अपनी क्लास में इनवाइट किया है। गुड मॉर्निंग मैम। हम बीएससी के छात्र नहीं, हम स्कूल ऑफ एजुकेशन के छात्र हैं गाइस। ये डायरेक्टर रूम है। उरी धप्पा कर दिया, मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ हो। उसमें कुछ लोग हैं सुरमा लगा के आई हूँ, आँखों में ऐसे बात में दबा के चली आई। ओ माय गॉड। गाना ही गलत है, ठीक है? Oh my God। लबों में ऐसी बात होता है, पता है मुझे। आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं। Oh my God, ये वाला कट करना है, ठीक है? यार एक तो मेरे को ऐसे पकड़ना नहीं आता सच में। अब हम जा रहे हैं क्लास की ओर। पढ़ना नहीं है बस। हाँ ये तो गाइस ये जो है आप देख रहे हैं, लिफाफा। तो मैं पढ़ रही थी, तो हाफ पढ़ने के बाद सर ने मुझे बोला, हमारे जो नितिन सर हैं जो हमें हिंदी में से पढ़ाते हैं, उन्होंने हमें बोला कि इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो मनीष सिलफ हैं वो उनके मित्र हैं। इनको टैग कर दूँगी। यस ऑफ कोर्स सर की उनके जिद मित्र कर हैं दी थी। और ये उन्हीं की रियल स्टोरी में है लिफाफा। इसमें सारे जो है लेटर्स हैं, नीली आंखों वाली लड़की और भूरी आंखों वाला Oh my लड़का, ऐसे God। करके। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो नीली सर आंखों ने वाली हमें लड़की बोला है कि सर हमें खुद उनकी रियल स्टोरी सुनाएंगे, उनके इसे दोस्त- हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं अरे पड़ेगी। मेरा तो सुनो, ये जो मनीष सिल्क है ना वो
ज्यादा मिल्क पीते थे ना इसलिए सिल्फ वो 1 मिनट, वो मनीष सिल्फ है भाई, सिल्फ नहीं है। और माइनस कहाँ तुम डेरी मिल्क सिल्क की बातें कर रही हो? याद आई इन्हें हमेशा खाने पीने की नहीं, तो खाना इस प्रायोरिटी हमेशा। नितिन सर के हम अगले ब्लॉग में कोशिश करेंगे कि हम उन्हें रिकॉर्ड कर सके, कि वो इनकी कहानी हमें खुद सुनाए कि क्या क्या है इसके अंदर, उनकी प्रेमिका और उनका क्या। लगनीरा सर कहानी सुनाएंगे। सर की कोई प्रेमिका नहीं है सर की नहीं, सर के दोस्त। अच्छा फिर ठीक है। आपको कैसे पता सर की कोई प्रेमिका नहीं है? सर ऐसे सीरियस लगते नहीं है ना सर ऐसे। तो आपके हस्बैंड भी सीरियस रहते तो उनकी कहानी तो उनकी भी प्रेमिका नहीं है, उनकी भी सीधा पत्नी है। ओह माय गॉड। उनकी पत्नी ही प्रेमिका है। हाँ, नहीं, प्रेमिका तब बाद में प्रेमिका बनी है, पत्नी पहले। नहीं, पहले नहीं, प्रेमिका। पहले प्रेमिका। पता चल रहा है हमें सब। अरे मतलब उस टाइप वाला उस टाइम ये क्या था उस टाइम वाला? शादी फिक्स हो जाता है उसके बाद जो प्यार बढ़ता तो है। वो तो फिर भी शादी होगी भाई, पहले शादी होगी। नहीं तो 1 साल बाद भी की होगी ना। तो गाइस आप लोग बताओ, पहले शादी हुई कि पहले प्रेमिका बनी? हाँ, उन्हें कैसे कुछ भी बक रही हो। कुछ ये नहीं बताना था। देखो ने आज ब्रश नहीं किया हाथों में रखा है। ओह, कि जो मैं हाथों में सब भागेंगे यहाँ से। एक हम देखो, हम दोनों भी ये ब्रश करके आते हैं। खुद आप दिखा तो दिखा सारा दिन मैं भी करके आती हूँ ब्रश। बंद कर। गाइस देखो, गाइस ये नारुतो वगैरह कुछ देखते नहीं, बस एनिमे की चीजें लगा लेते हैं। रेट में ये तो और सोचते हैं एनिमे के फैन है, पर ये कुछ अरे नहीं भाई, देखते हैं। टीचर बनने ये मेरा गए हैं। ये मेरा ना फेवरेट कैरेक्टर, ठीक है? ककाशी सेंसे ज्यादा बकवास मत कर। गाइस ये झूठ बोल जो रहे हैं। इस रूम में दोबारा से एक बार आके आपको यादें ताजा करके कैसा लग रहा है? ट्यूटोरियल में थी, आप इसी रूम में आई थी पहले कभी, Oh my तो God। आपको बदला बदला लग रहा है? पूरा बदल गया यार। यही रूम था वो। ये सब इसमें तो बहुत स्मेल आती थी। कृपया कर। वो तो करते थे। आपको जरूर ये ब्लॉग दिखाएंगे। ये नहीं डाल सकते। ये मैं तो सबको ब्लॉग शेयर करूंगा गाइस। मैं तो बात ही ऐसा ऐसा कर दूं कि वो डाल नहीं सकती तब। मैं एक आपको और सेंस- ब्लॉग एक और शेयर सेंस करना करना चाहूंगी कि उसमें पुष्पांजलि बता रही कि सर ने जो काम दिया है वो पुष्पांजलि ने अपने भाई बहनों से कराया है, तो वो भी हम सर को दिखाने की पूरी गुजारिश करते हैं कि आप दिखा दीजिए। यार 1 मार्क्स का काम है। 1 मार्क्स का नहीं है, 25 लेसन प्लान है। 25 लेसन प्लान इज यार, इक्वल टू 10 मार्क्स। वो मैंने खुद ही करे हैं, अभी तो 5 2 ही बने हुए थे। आपके नहीं, 10 नहीं, मार्क्स का काम है वो। सारे मिलाए जाएंगे। अच्छा पीछे की अच्छा जीरो मैटर नहीं करती, तो आप सब मैच कराया जाएगा। 10 में से 1 बना दिया आपने उसको। सब मैच कराया जाएगा, मिस मैच होगा तो। गाइस ये रूम तो सच में पूरा बदल गया है। हम यहाँ पे कभी ट्यूटोरियल लेते थे, ये पूरा रूम भरा रहता था, अभी खाली था। यस, ऐसे ही अब सर ने दूसरा रूम भर दिया इसमें। अब पूरा ऐसे इतनी बड़ी टेबल होती थी, हमें बैठने की जगह ही नहीं मिलती थी। अभी पता नहीं कैसे इतनी चेयर्स हैं यहाँ पे। वो हमने ये लाई, हिंदी वाला तो रूम है उससे। वो हमने लाई। मेहनत करिए, मजदूरी करिए गाइस। ये बोर्ड देखो बाहर यहाँ पे से इतने सारे कंप्यूटर रखे चलते सारे, और क्या हाँ। और प्रिंटर भी। यस, चलाऊं क्या है? चलो चलाऊं। आज उठा के हमारे लिए सब कुछ चलता है ये यहाँ। हम चारों के लिए, हम लोग कंप्यूटर पे ही पढ़ते हैं हिंदी। चलाऊं। माउस की स्पेलिंग बता रहा था। सीपीयू क्या होता है? हम जब आईसीटी की क्लास, जब आईसीटी की CPU क्लास क्या होता है? एक्सक्यूज मी, क्या होता है गोद में लेने वाला, इतना छोटा सा वही होता है। नीचे जो रहता है। ओह अच्छा, जब नीचे आईसीटी की बढ़िया। क्लास होती थी ना और गौरव सर पूछते थे तब इन्हें कुछ नहीं आता था। क्या हंस रहे हैं भाई? कह रही है सीपीयू वो नीचे ही रखा रहता है ना, मैं कहा नीचे ही रखा रहता है, ऊपर नहीं रख सकते। कह रही है जैसे गोद में लेते हैं। कह रही है गोद में लेते हैं, बताइए हद हो गई है। और फिर उसका एक बटन होता है। देख लीजिए गाइस, एक बच्चे की माँ बनने के बाद यही होता है लोगों के साथ। गोद में ले Generally, लेते हैं। वो सब चीजों को गोद में ले लेते हैं। इग्नू को गोद ले लिया। अरे भाई स्क्रीन गई। कर क्या रही है तुम? मतलब टच कर रही हूँ तो गलत बोल रही है। आओ मत बोलो, कुछ तो गलत बोल रही है। देखो टच कुछ कर रही है, कुछ और आ रहा है, ठीक है? कुछ भी बोल रही है ये। अरे मतलब मैं कुछ और समथिंग बोल रही हूँ। ऐसे गलत ध्यान मत दीजिए बच्चों।
इंस्टाग्राम में खुल रहा है। कह रही कुछ और दबा रही हूँ, कुछ और। अरे यार! खुल रहा है बोल रही है अब। इंस्टाग्राम खुल दीदी पे रिक्वेस्ट आई है, कौन है? दीदी पे रिक्वेस्ट आई है, कौन रुक है? तो जा, एक बार मेरे को फोन पे दिखा दो। इसको रिक्वेस्ट ही आएगी। गाइस Where is Nitin sir? फोन पूरा टूट चुका है, ये ऐसी हरकतें करती है। और कितने महीने हुए ये भी बता दो। 9 महीने भी नहीं हुए। अरे टेम्पर है ना। अरे फोन को ये है। बच बस ये टेम्पर फोन ही तो को है। क्या भाई कहाँ लेके घूम रही थी यार? टेम्पर ही तो है। दूसरा टेम्पर चढ़वाना है। हाँ, फिर बहस भी नहीं होती जब कैमरा खुल जाता है तो बहस भी नहीं कर पाता आदमी। अरे दीदी अपना चार्जर दे यार। कुछ बोल नहीं सकते, हंसते बहस करो ना। कौन तो आना इधर भी कुछ बहस करना है। जा जा बहस कर। यार फोन ना लगाऊं चार्जिंग पे। ये खुद ही सांड है। मैं लगाऊंगी चेतन। दीदी 25 किलोमीटर दूर आओगे ना, फोन में चार्जिंग कुछ नहीं भी रहती। कहता है करके बोल रही हूँ, बताओ जेंडर भी नहीं समझ में आ पा रहा है। कभी जिंदगी में 25 किलोमीटर दूर गए हो? 25 किलोमीटर दूर वहाँ से तो मैं आती थी नोएडा से। हाँ तो कभी सोचा अकेले आना, फोन चलाना। Don't argue with दीदी। पूरे नहीं, मैं तो सो जाती थी भाई। भाई तुम्हें नींद आ जाती है भाई, हमें मैं टेंशन। अलार्म लगा के बस में सो जाती थी कि 2 घंटे बाद उतरना है मेरे को मैदान गली में। 2 घंटे। एक बार पहली बार आई थी तो साकेत चली गई थी आगे, साकेत से आगे मेरौली साइड। मैं उतर के वहीं पे लगी रोने, मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे हैं कहाँ पे उतरी हो? मैं बोली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इधर आ गई हूँ ऐसे वैसे। बोले वहीं खड़ी रहो। उसके अगले टाइम तो आप सोई नहीं होगी फिर बस में ना। फिर सोई है, मैं जगी जगी आती थी। बताइए, हद हो गई है। ये बनेंगी दीदी एक बच्चे की माँ। रो रही है ऊपर ऐसे से। रो रही है, बताइए फोन पे। हाँ। भाई पहली बार आई थी ना गाँव से शहर में। हाँ, तो थोड़ा सा हो गया। अंडरस्टैंडेबल हो गया अब तो। अब हम हंस नहीं सकते इस बात में। खुद ही हंस रही है। बुद्धि नहीं है। भाई इस बात पे हंस भाई सकते हैं अब। एक और बार हंस। सर ये आपके दोस्त है सच में? सर ब्लॉग में लानी है, थोड़ी सी बता दो। क्लास थोड़ी सी बता दो, ब्लॉग में लानी है। अब तो बन गया। सर अब तो बना दिया आधा। रिवील हो जाएगा। यस। जी सर। उन लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई थी हिंदी की और मैं आ गई हूँ वापस। ये ट्विंकल की बुक है तो उसको वापस देनी थी मुझे। और हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। गाइस हमने सारा असाइनमेंट का सामान ले लिया। असाइनमेंट बनाएंगे और जाएंगे। लाइब्रेरी में काम चल रहा है आज। 6 hours later. गाइस मैं गई थी रचित का रिजल्ट लेने, बड़ा खतरनाक ही आया है। हम देख के दंग नहीं हुए क्योंकि वो हर साल ही ऐसा ही रिजल्ट आता है। ये बंद कर इसको। तो मैं बहुत थक गई स्कूटी चला के। मतलब आई लाइक सीइंग बाइक्स, कार्स रील्स में, मतलब मुझे बहुत कूल लगती है। बट आई गेस आई एम अ पैसेंजर प्रिंसेस। लाइक मुझे ड्राइव करना पसंद ही नहीं है। कितना बेकार काम है, बहुत बेकार। और दूसरी बात ये, आज मैंने इतनी घटिया हरकत की है, खुद पे शर्म आ रही है। पहले तो किसी ने मेरी स्कूटी में, एक कार ने टक्कर मारी, ज्यादा नहीं, ऐसी जाम में ऐसे जैसे थोड़ा बोलने तो दे, थोड़ा भिड़ंतरी हो जाती है तो ऐसी भिड़ंतरी हो गई, ठीक है। तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि गलती मेरी है कि उस कार वाले की है। और दूसरी एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे साथ क्या हुई, चलो पहली वाली तो आपको नहीं लगी होगी, ये सब तो हो जाता है। मैं पेट्रोल भरवाने के लिए सीएनजी गैस पंप में चली गई। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि वो 2 लोगों को पता है। अब वो अलग बात है, वो 2 लोग ना मुझे जानते हैं ना वो मैं उनको जानती हूँ। और मैं पूरे रास्ते इतने एम्बैरेसिंग फेसेस बना के आई हूँ। वो तो मैंने हेलमेट लगा रखा था। मैंने कैसे कर लिया ये काम, मैं घुस ही रही थी और वहाँ पे इतनी लंबी कार की लाइन है। मैं उन कार के बीच से जा के रास्ता बना रही हूँ उस पंप में घुसने के लिए। एंड देन सामने से एक ऑटो वाले अंकल और एक वैन वाले ड्राइवर अंकल कहते हैं, आप यहाँ कहाँ जा रहे हो, वहाँ से निकालो ना। मैं कहा मुझे पेट्रोल भरवाने के लिए। यहाँ पेट्रोल नहीं है, ये गैस पंप है, और वहाँ से निकाल लो। फिर मुझे पूरा घूम के, अब पीछे एक पेट्रोल पंप पड़ा था। अब देखो मेरी बेवकूफ़ी भी सुनो, अब तीसरी बेवकूफ़ी मेरी सुनो आप। मतलब तीसरा जो मैंने आज काम किया है जिस पे मुझे शर्मिंदगी है। पेट्रोल पंप आया था रास्ते में, मैं ना वहाँ पे आधा घुस भी गई थी, कहते नहीं चलो, फिर मैं कहा चल छोड़ो,
सीधा चल के उस वाले से, वो गैस पंप से भरवाएंगे हम। अब सोचो वहाँ से भी नहीं भरवाया, अब मुझे पूरा घूम के उस दूसरे वाले पेट्रोल पंप में जाना पड़ा, क्योंकि उस पीछे वाले पंप में जाने में भी मुझे मौत आने वाली थी। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बहुत थक गई। मतलब पेट्रोल भरवाना इज़ अ वेरी, मतलब रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ना चाहिए यार, हर छोटे छोटे डिस्टेंस में। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपको प्रॉपर पेट्रोल पंप में ना जाना पड़े। मतलब दिस इज़ टू मच ब्रो। एज अ नारी मैं इतनी तकलीफ़ें झेलती हूँ, जो कि मुझे नहीं पता क्या तकलीफ़ है, बट स्टिल झेलती हूँ क्योंकि मैं नारी हूँ। और अब मैं पेट्रोल भी भरवाऊँ? ओके बाय।